मम्मी यार, आपने आज फिर से घिया की सब्जी बना दी। आपको तो पता है ना, मुझे घिया बिल्कुल भी पसंद नहीं। जो बन गया है वही खाना पड़ेगा। मैं तुम लोगों की रोज रोज की अलग अलग फरमाइशें पूरी नहीं कर सकती। अब बिना बहस किए चुपचाप खाना खा ले। तान्या को घिया की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन मम्मी के गुस्से से डरकर उसने जैसे तैसे 2-4 कौर खाना खा लिया। खाना खत्म करते ही उसने मुंह बनाते हुए कहा, उफ, ये घिया खाकर तो मेरा सारा मूड ही खराब हो गया। इससे अच्छा तो मैं बाहर से ही कुछ खा लेती, लेकिन अब इतनी रात को बाहर कौन सी दुकान खुली होगी। वो कुछ पल सोचती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, चलो खाना तो नहीं मिला, कम से कम थोड़ी ठंडी हवा ही खा आती हूँ, शायद थोड़ा सा मूड ठीक हो जाए। इतना कहकर तान्या घर से बाहर निकल जाती है। रात के ठीक 12 बज रहे थे। पूरी गली में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था और दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ ठंडी हवा की सरसराहट और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। तान्या धीरे धीरे सुनसान गली में टहल रही थी। तभी अचानक उसके कानों में एक अजीब सी आवाज आती है, गोलगप्पे ले लो, गोलगप्पे ले लो, गोलगप्पे। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। गर्मा गर्म चटपटे गोलगप्पे, गोलगप्पे ले लो। ये आवाज सुनते ही तान्या के कदम वहीं रुक जाते हैं और उसके मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। रात के 12 बजे और हमारी गली में गोलगप्पे। वाह, आज तो मजा ही आ गया। अब तो जी भर के गोलगप्पे खाऊंगी। वो बिना कुछ सोचे समझे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगती है। थोड़ी दूर जाने पर उसे धुंध के बीच पुराना सा एक गोलगप्पे का ठेला दिखाई देता है। ठेले के पीछे सफेद साड़ी पहने एक अजीब सी औरत खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे, जिससे उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तान्या उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और मुस्कुराकर कहती है, आंटी जी, जल्दी से मेरे लिए तीखे और चटपटे गोलगप्पे बना दीजिए। आज तो बहुत जोर की भूख लगी है। वो औरत धीरे से मुस्कुराकर कहती है, जरूर बेटा, मैं तो तुम जैसे ही लोगों का इंतजार कर रही थी। ये लो, तुम्हारे गोलगप्पे तैयार हैं। इतना कहकर उसने अपना हाथ गोलगप्पे की तरफ बढ़ाया। उस औरत का हाथ इंसानों की तरफ बिल्कुल नहीं था। वो असामान्य रूप से इतना लंबा था कि बिना एक कदम आगे बढ़े ही उसने गोलगप्पे तान्या के सामने कर दिए। लेकिन उस समय तान्या का पूरा ध्यान सिर्फ उस स्वादिष्ट गोलगप्पे पर था। उसने उस अजीब बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। लो बेटा, पहला गोलगप्पा बिल्कुल मुफ्त। एक बार मेरे गोलगप्पे खा लोगी, फिर जिंदगी भर उसका स्वाद नहीं भूल पाओगी। अरे वाह आंटी, इतना स्वादिष्ट गोलगप्पे मैंने तो आज तक कभी नहीं खाया। जल्दी से एक और खिलाइए ना। क्यों नहीं बेटा, जितना मन करे उतना खाओ, और तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। इतना कहकर वो एक के बाद एक गोलगप्पे तान्या को खिलाने लगती है। अजीब बात ये थी कि तान्या जितने गोलगप्पे खा रही थी, उसकी भूख उतनी ही बढ़ती जा रही थी। कुछ ही मिनटों में उसने 20 से भी ज्यादा गोलगप्पे खा लिए, लेकिन उसका पेट भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार तान्या ने संतुष्ट होकर गहरी सांस ली। वाह, आज तो सच में मजा ही आ गया। बताइए आंटी, आपके कितने पैसे हुए? ये सुनते ही वो औरत अजीब तरीके से जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी बहुत ही डरावनी थी। मुझे गोलगप्पे के बदले
पैसे नहीं चाहिए। पैसे नहीं चाहिए? फिर आपको क्या चाहिए? औरत ने धीरे धीरे अपना सर उठाया। उसका डरावना अजीब सा चेहरा देखकर तान्या के होश उड़ गए। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो तुम जैसी गोलगप्पे खाने वाली लड़कियां चाहिए। तुम इंसान नहीं हो। तुमने मेरे गोलगप्पे खा लिए हैं, अब तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए मेरी है। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मम्मी बचाओ बचाओ। तान्या पूरी ताकत से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पैर जैसे वही जमीन से चिपक जाते हैं और चुड़ैल अपना लंबा हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है। तभी अचानक तान्या का शरीर सिकुड़ने लगता है और कुछ ही सेकंड में तान्या एक गुड़िया जितनी छोटी हो जाती है। वो जोर जोर से रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज अब किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। चुड़ैल उसे अपनी उंगलियों से उठाकर अपने गोलगप्पे के ठेले पर रखे एक छोटे से पिंजरे में बंद कर देती है। तान्या देखती है कि उस पिंजरे में उसके जैसे कई छोटी छोटी लड़कियां पहले से कैद होती है और सभी डर के मारे रो रही होती है। हम सभी भी तुम्हारी तरह ही लालच में आकर इसके गोलगप्पे खा बैठे और यहाँ फंस गए। अब हम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकते। अब तुम सब हमेशा मेरे साथ रहोगी। इतना कहते ही घना काला धुआं पूरे ठेले को घेर लेता है और अगले ही पल चुड़ैल और उसका ठेला और कैद हुई लड़कियां सभी लोग हवा में गायब हो जाते हैं। अगली रात फिर से ठीक 12 बजे वही ठंडी हवा और वही सुनसान गली और वही रहस्यमयी आवाज सड़कों पर गूंजने लगती है। गोलगप्पे ले लो, गोलगप्पे। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। गोलगप्पे खा लो, गोलगप्पे। उसी समय रिद्धिमा और सितारा एक जन्मदिन की पार्टी से अपने घर लौट रही थी। यार, पार्टी में सब कुछ था लेकिन गोलगप्पे नहीं थे। गोलगप्पे के बिना तो पार्टी बिल्कुल अधूरी सी लगती है। अरे रिद्धिमा, सामने देख, इतनी रात में गोलगप्पे का ठेला। चलना, वहाँ चलकर गोलगप्पे खाते हैं। दोनों बिना ये जाने कि उनके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि मौत उनका इंतजार कर रही है, वो धीरे धीरे उस गोलगप्पे वाली चुड़ैल के ठेले की तरफ बढ़ने लगती है। वहीं वो औरत दोनों लड़कियों को घूर रही थी। आओ आओ बेटियों, आओ। आज के गोलगप्पे बिल्कुल ताजे हैं। एक बार खाओगी तो सारी दुनिया के गोलगप्पे भूल जाओगी। वाह, मुझे तो गोलगप्पे देखकर ही मुंह में पानी आ गया। वैसे कितने के गोलगप्पे हैं आंटी? आज की रात खास है बेटा, इसलिए मैंने सारे गोलगप्पे बिल्कुल मुफ्त कर रखे हैं। जी भर कर खाओ, मैं तुमसे एक भी रुपया नहीं लूंगी। क्या? लेकिन क्यों? वो बेटा क्या है ना, इस शहर में आज मेरा आखिरी दिन है, इसलिए आज मैं यहाँ के लोगों को अपने हाथों से मुफ्त में गोलगप्पे खिलाना चाहती हूँ। अब लो, अब पहले गोलगप्पे खाओ। जैसे ही वो चुड़ैल गोलगप्पे उसकी तरफ बढ़ाती है, तभी ठेले पर रखे छोटे से शीशे वाले पिंजरे के अंदर से एक लड़की की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। नहीं, ये गोलगप्पे मत खाना, प्लीज रुक जाओ, इसकी बातों में मत आना। ये चुड़ैल है, भाग जाओ यहाँ से, प्लीज प्लीज ये गोलगप्पे मत खाना। अरे ये कैसी आवाज है? और ये आवाज कहाँ से आ रही है? उसी समय उस गोलगप्पे वाली चुड़ैल की नजर पिंजरे पर जाती है
और वो तान्या को चिल्लाता देखकर गुस्से से लाल हो जाती है। वो बड़ी ही फुर्ती से आगे बढ़ती है और शीशे के पिंजरे पर काला कपड़ा डाल देती है, जिसके बाद वो आवाज आनी अब बंद हो जाती है। अरे बेटा, यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है। शायद तुम्हें कोई वहम हुआ है। रात का समय है ना, कभी कभी ऐसी आवाजें सुनाई दे जाती है। लो बेटा, तुम दोनों अब ज्यादा मत सोचो, गोलगप्पे खाओ। रिद्धिमा जैसे ही गोलगप्पे लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, तभी सितारा की नजर उस गोलगप्पे बेचने वाली के चेहरे पर जाती है। वो दिखने में बहुत अजीब और डरावनी लग रही थी। रिद्धिमा, रुक जा, ये गोलगप्पे मत खा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। चल यहाँ से चलते हैं, वैसे भी काफी रात हो गई है, प्लीज। लेकिन रिद्धिमा की नजर अब भी गोलगप्पे पर ही टिकी थी। अरे यार, तू भी ना, मुफ्त में गोलगप्पे मिल रहे हैं और तू है कि डर रही है। थोड़ा तो खा लेने देना, बस 2 मिनट रुक जा। इतना बोलकर रिद्धिमा उसके हाथ से गोलगप्पे लेकर खाने लगती है। क्या हुआ बेटी, तुम मेरे गोलगप्पे नहीं खाओगी? नहीं, मैं गोलगप्पे नहीं खाती। ये सुनकर चुड़ैल अजीब सी मुस्कान के साथ हंसने लगती है। तभी सितारा की नजर उसके ठेले पर जाती है और वो ये देखकर दंग रह जाती है कि उसका ठेला जमीन पर नहीं बल्कि हवा में लटका हुआ था। और इतना ही नहीं, गोलगप्पे बेचने वाली औरत के पैर भी जमीन को नहीं छू रहे थे बल्कि वो हवा में लटके हुए थे। हे भगवान, ये सब क्या है? मुझे कैसे भी करके रिद्धिमा को रोकना होगा। रिद्धिमा, अब बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें ये गोलगप्पे नहीं खाने दूंगी। चल यहाँ से प्लीज। ये गोलगप्पे वाली नहीं बल्कि चुड़ैल है। अरे यार, तू भी ना। तभी ठेले पर रखा वो काला कपड़ा अचानक हवा से हट जाता है और शीशे के छोटे से पिंजरे में कैद तानिया और बाकी की लड़कियां अब दोनों को साफ दिखाई देने लगती है। तानिया अंदर जोर जोर से रो रही थी। भाग जाओ, ये चुड़ैल है, इसके गोलगप्पे मत खाना, इसने मुझे भी ऐसे ही फंसाया था। तुम दोनों जल्दी से भागो यहाँ से। ये सुनकर रिद्धिमा और सितारा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये सब क्या है? तुम लोग कौन हो और इस छोटे से पिंजरे के अंदर क्या कर रही हो? ये देखकर चुड़ैल गुस्से से लाल हो जाती है और वो अपने असली डरावने रूप में आ जाती है। अच्छा, तो अब तुम दोनों ने मेरा राज देख ही लिया है। चलो अच्छा है, अब तुम दोनों मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती हो। इतना कहकर चुड़ैल अपना हाथ दोनों की तरफ बढ़ाती है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ सितारा को छूता है, उसे जोरदार एक झटका लगता है और वो दूर जा गिरती है। ओह! अरे ये चुड़ैल को क्या हुआ? मुझे छूते ही इसकी चीख क्यों निकल गई? तभी सितारा के गले में पड़ा लॉकेट तेजी से चमकने लगता है और उसे सारी बात समझ में आ जाती है। वो तुरंत अपने गले से लॉकेट निकालकर चुड़ैल की तरफ फेंक देती है। जैसे ही वो लॉकेट चुड़ैल से टकराता है, वो दर्द के मारे जोर जोर से चीखने लगती है। ओह! नहीं नहीं नहीं, तुम लोग मुझसे नहीं बच सकती हो। मैं फिर लौट कर आऊंगी। इतना कहते ही चुड़ैल काले धुएं में बदलने लगती है और उसका सारा काला जादू भी खत्म हो जाता है। उसी समय शीशे के पिंजरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और उस शीशे में कैद सभी लड़कियां अपने सामान्य रूप में बाहर आ जाती है। कुछ ही पलों में गोलगप्पे का ठेला, बर्तन और उसका पूरा सामान भी काले धुएं में बदलकर वहां से गायब हो जाता है। लड़कियां रिद्धिमा और सितारा का धन्यवाद करती है, लेकिन उस रात की घटना ने उन सभी को एक बात जरूर सिखा दी थी कि कभी भी किसी अनजान व्यक्ति की
मुफ्त की चीज के लालच में नहीं आना चाहिए।